कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में एकदम मन से आप लोग लगे होंगे। अपनी तैयारी को एकदम मन लगा करके आप लोग कर रहे होंगे। तो कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। जल्दी से बाबू आप सभी लोग क्लास में जुड़ जाएंगे और आप सभी का क्लास लाइव हो चुका है, तो फट जल्दी जल्दी आप सभी लोग क्लास में जुड़ेंगे। अब आज निर्देशांक ज्यामिति का छठा क्लास होने जा रहा है और इसमें हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के सवाल को हम लोग करेंगे। मतलब पिछले क्लास में भी हम लोग 7.2 के सवाल को बाबू हम लोग किए थे, 2 सवाल, और आज हम लोग तीसरा नंबर सवाल से आगे करेंगे। हमने पिछले क्लास में आपको तीसरा नंबर सवाल बोला था कि आपके एग्जाम में नहीं आते हैं तो उसको आप लोग नहीं करेंगे, ठीक ना। चौथा नंबर सवाल से हम आपको बताएंगे आज की क्लास में। तो जल्दी से आप लोग बताएंगे कि आप लोग कैसे, एकदम बढ़िया है ना, और आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है। आप लोग तैयारी एकदम बढ़िया से कर रहे हैं ना, कोई प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना। जल्दी से बाबू एक बार बताएंगे आप सभी लोग, आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है। एग्जाम की तैयारी आप लोग बढ़िया से कर रहे हैं ना? जल्दी से बाबू बताइए आप लोग, जल्दी से। आप लोग एग्जाम की तैयारी एकदम बढ़िया से कर रहे हैं ना? चलिए बहुत अच्छा, यस सर, यस सर। एक बच्चा लिख रहा है नो सर। क्यों भाई, क्यों अच्छा से तैयारी नहीं चल रहा है आपका है? अच्छा, जो चैप्टर में आपको मैथ में दिक्कत है उसको रिवीजन टाइम हम बाबू सही कर देंगे, ठीक ना। आप रिवीजन के लिए टेंशन मत लीजिए, रिवीजन आपको अच्छा से करवाएंगे। और क्रैश कोर्स में आप लोग जुड़ जाइएगा सभी बच्चे। क्रैश कोर्स में आपको वही क्वेश्चन करवाया जाता है जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है बाबू, ठीक ना। तो क्रैश कोर्स में सभी बच्चे जुड़ जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद आपका कॉमन क्लास होगा, उसमें बहुत सारे सवाल आपको करवाए जाएंगे। फिर आपके लिए सुदर्शन बैच आएगा, प्रमाश्री जाएगा, आखिरी उम्मीद वाला बैच आएगा, इतना। फिर अखंड क्लास आएगा 12 घंटा वाला। इतना क्लास आपके लिए आएगा ना कि आप सोच नहीं सकते कि आपकी तैयारी जो होगी एकदम शानदार वाली हो जाएगी। और जब एग्जाम में आप बैठेंगे तो एक एक क्वेश्चन को फाड़ के रख देंगे, एक एक क्वेश्चन का धुआं धुआं करके रख देंगे, ठीक ना। तो आप लोग को बिल्कुल चिंता नहीं करना है, आप लोग को बिल्कुल बाबू चिंता नहीं करना है, ठीक है। मन से खाली पढ़ते चलिए। आइए बाबू शुरुआत करते हैं हम लोग। चौथा नंबर, कुछ नहीं पढ़ पाए हैं आप? काहे बाबू कुछ नहीं पढ़ पाए हैं आप? इतना दिन पहले कहाँ थे? अगर कुछ नहीं पढ़ पाए हैं तो फिर कहाँ थे अब बाबू? चौथा नंबर सवाल को देखा जाए बाबू, चौथा नंबर सवाल को देखा जाए, चौथा नंबर सवाल को देखा जाए। मैथ से बहुत डर लग रहा है बाबू, मैथ में थोड़ा सबसे ज्यादा नंबर आएगा, तो टेंशन काहे ले रहा है रे। कहता है बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को बाबू कहता है बिंदु इतना किस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात में विभाजित करता है बाबू। यहाँ पे अनुपात आपको निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पे? अनुपात आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे बाबू, ध्यान दो। यहाँ पे क्या है? दो बिंदु है बाबू। क्या है? दो बिंदु है। एगो ये बिंदु है, एगो ये बिंदु है बाबू। यहाँ पे 2 बिंदु है। एक बिंदु का निर्देशांक -3,10 है और दूसरा का क्या है बाबू? दूसरा का 6,-8 है। इस दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड बाबू, मिलाने वाली रेखाखंड, मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु बाबू -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है? मान लेते हैं बिंदु -1,6 यहां पे है, -1,6 यहां पे है। यह इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? तो मान लेते हैं बाबू इसको m अनुपात n में क्या करता है? विभाजित करता है। इसको आप a मान लीजिए, इसको आप b मान लीजिए, इसको आप p मान लीजिए बाबू, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम a मान लिए, इसको हम a मान लिए, इसको हम b मान लिए, इसको हम p मान लिए, ठीक है बाबू। यहाँ पे P बिंदु जो है इस रेखाखंड को m अनुपात n में क्या करता है? विभाजित करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? जल्दी से एक बार बताओ बाबू, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं ना। चलो अब यही अनुपात आपको निकालना है, m अनुपात n आपको निकालना है। मतलब m और n का वैल्यू अनुपात में आपको यहाँ पे निकालना है बाबू, ठीक है। चलिए तो आइए बाबू, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे माना कि बिंदु ए -3,10 तथा बिंदु बी 6,-8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P, इसका निर्देशांक दिया गया बाबू -1,6 m अनुपात n में, कॉमा लगा के लिखिएगा बाबू, m अनुपात n में या k अनुपात में विभाजित करता है, विभाजित करता है। इतना भाषा बाबू आपको लिखना पड़ेगा।
इतना भाषा आपको लिखना पड़ेगा, ये लिख लेंगे आप लोग। इसके बाद आप लिखेंगे विभाजन सूत्र से। अब यहां से क्या लिखेंगे आप लोग? विभाजन सूत्र से बाबू, विभाजन सूत्र से लिखेंगे। और आप लोग मुझे बताओ, विभाजन सूत्र से इस बिंदु का निर्देशांक हम लोग कैसे निकालते थे बाबू? जब हम लोग के पास अनुपात दिया रहता था तो हम लोग यहाँ पे x और इसको y मानते थे। पहले हम लोग सवाल किए थे, इसको x मानते थे, -1 को x और 6 को y मानते थे बाबू। तो इस बिंदु का निर्देशांक हम लोग विभाजन सूत्र से कैसे निकालते थे? तो बाबू हम लोग क्या करते थे, इस अनुपात का गुना इधर करते थे। देखो ध्यान से, इस अनुपात का गुना बाबू, इस अनुपात का गुना इधर करते थे, इस अनुपात का गुना हम लोग इधर करते थे, यही करते थे ना। तो यहाँ पे इस m का गुना हम लोग करेंगे बाबू इधर, और -1 का मान, -1 यहाँ पे क्या है? x का वैल्यू बाबू, x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, या शुरू वाला, आप ऐसे भी समझ सकते हो। शुरू वाला अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो बाबू शुरू वाला के लिए हम लोग क्या करते हैं? m का गुना इधर शुरू वाला के साथ और इधर n का गुना शुरू वाला के साथ। मतलब बाबू यहाँ पे हम लोग, बिंदु, अगर हम लोग बिंदु P का -1, 6 का अगर हम लोग विभाजन सूत्र से अगर हम लोग निर्देशांक निकालना चाहेंगे बाबू, तो कितना होगा? या ऐसे आप लिख लीजिए, बिंदु P का निर्देशांक अगर हम लोग निकालना चाहेंगे विभाजन सूत्र से तो कैसे निकालेंगे बाबू? तो आप कहेंगे सर हम लोग निकालेंगे m का गुना सर इधर करेंगे तो 6 के साथ करेंगे, और फिर सर n का गुना करेंगे, हम लोग n का गुना करेंगे तो इधर करेंगे -3 के साथ, और बट्टा में सर दोनों अनुपात का योग, मतलब m + n। उसी प्रकार बाबू दूसरा का वैल्यू निकालेंगे, दूसरा वैल्यू मतलब y का वैल्यू निकालेंगे तो m का गुना इसके साथ होगा दूसरा वैल्यू के साथ, और n का गुना इधर दूसरा वैल्यू के साथ, मतलब m का गुना -8 के साथ करेंगे हम लोग, m का गुना -8 के साथ, और बाबू फिर n का गुना कितना के साथ करेंगे? 10 के साथ करेंगे। इधर 10 था आपका, देखो इधर आपका 10 था तो 10 के साथ करेंगे बाबू, और बट्टा में दोनों अनुपात का योग, बट्टा में क्या करेंगे बाबू? दोनों अनुपात का योग करेंगे, कोई दिक्कत यहां तक नहीं? आइए बाबू अब यहां से थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। इसका बाबू निर्देशांक आपके सवाल में दिया गया है -1,6, -1,6 दिया गया है, बराबर लिखिए। यहां से आपका हो जाएगा 6m, यहां से प्लस माइनस हो जाएगा 3n, और बट्टा में बाबू m प्लस का n होगा। इसके बाद यहां पे लिखिए बाबू, यहां पे माइनस का 8m और प्लस का 10n हो जाएगा, बट्टा में m प्लस का n। बाबू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग तुलना करेंगे, ये x का मान, ये भी x का मान, ये y का मान, ये भी y का मान। तो बाबू यहाँ पे हम लोग तुलना करेंगे, यह जो मान है -1 ये इसके बराबर होगा, और ये 6 जो है ये आपका इसके बराबर होगा। तो बाबू यहाँ पे हम लोग तुलना कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग? तुलना करेंगे। तुलना करने पर अब बाबू तुलना आप करेंगे ना, देखो ध्यान से, तो किसी एक को ही बराबर यहां पे करिएगा। तुलना करने पर किसी को एक को बराबर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तुलना करने पर या तो इसको -1 के बराबर कर दीजिए, या तो इसको बाबू 6 के बराबर करिए। दोनों में से किसी एक को ही बाबू यहां पे आपको लेना है, या तो इसको ले लीजिए या तो इसको ले लीजिए। इसको लेंगे तो -1 के बराबर करेंगे, इसको लेंगे तो बाबू 6 के बराबर करेंगे। तो यहां पे हम पहला वाला को ही लेते हैं बाबू, मतलब x वाला को, और x वाला यहाँ पे है 6m - 3n, और बट्टा में m प्लस का n, और इधर x वाला माइनस का 1 है बाबू। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 6m - का 3n, अब बट्टा में m प्लस का n बाबू। अब बराबर में क्या हो जाएगा आपका? जल्दी से बताओ, बराबर में क्या होगा? -1 होगा। अब बाबू इस -1 से हम लोग का क्या हो जाएगा? इस -1 से इस दोनों में गुना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6m प्लस का 3n, बराबर में बाबू हो जाएगा -m, और इससे बाबू होगा इसमें गुना, तो माइनस का n हो जाएगा, ठीक है बाबू, माइनस का n हो जाएगा। अब क्या करिए बाबू, n वाला को एक साइड करिए, m वाला को एक साइड कर दीजिए। अब यहां से आप लोग, यहां से बाबू अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो 6m, और इसको इधर करेंगे बाबू तो प्लस का m हो जाएगा, बराबर में इधर माइनस का n है ना बाबू, और इसको हम लोग, गलती हो गया क्या? अच्छा यहाँ पे गलती हो गया बाबू, सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे हम लोग का 6m था और माइनस का था 3n, बराबर में बाबू यहाँ पे हो जाएगा माइनस का m माइनस का बाबू n हो जाएगा। अब सही है, चलिए इसको यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे इसको नीचे लिख देते हैं बाबू, ठीक ना। यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 6m माइनस का 3n, बराबर में हो जाएगा माइनस का m माइनस का n हो जाएगा बाबू, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए m वाला को एक साइड बाबू, n वाला को एक साइड करते हैं, ठीक ना। m वाला को एक साइड कर देते हैं, n वाला को एक साइड कर देते हैं बाबू।
दूसरा विधि से भी बनता है बाबू, ये सवाल दूसरा विधि से भी बनता है, आपको हम बताते हैं ना। देखिए यहाँ पे इसको इस पट्टी करेंगे, इसको इस पट्टी बाबू, तो m वाला को इस पट्टी करते हैं तो 6m प्लस का m हो जाएगा बराबर में बाबू क्या हो जाएगा माइनस के n, और इसको इस पट्टी करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 3n हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, इधर आपका हो जाएगा 7m हो जाएगा, इधर आज हो जाएगा प्लस का आपका 2n हो जाएगा। ठीक है बाबू। अब हम लोग यहाँ पे बाबू अगर करेंगे तो यहाँ पे अगर m बटा n करेंगे बाबू, इस n को m के बटा में लाएंगे तो 7 आपका 2 के बटा में चल जाएगा, 7 आपका 2 के बटा में चल जाएगा। तो m बटा n बराबर क्या हो गया बाबू, m बटा n बराबर 2/7, मतलब आपका 2:7 हो गया। कितना हो गया 2:7 बाबू 7 हो गया। मतलब यहाँ पे यह जो बिंदु है इस रेखाखंड को 2:7 में क्या करता है विभाजित कर रहा है बाबू, 2:7 में क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे जल्दी से बताओ, क्या लिख देंगे आप यहाँ पे लिख देंगे, अतः रेखाखंड ऐसे लिख देंगे, रेखाखंड यहाँ पे ए बी है बाबू, ए बी को बिंदु P 2:7 में विभाजित करता है। जल्दी से बाबू एक बार आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे क्या आप सभी को समझ में आया। जल्दी से बाबू यहाँ पे रेखाखंड ए बी रेखाखंड है और इसको P बिंदु क्या कर रहा है बाबू 2:7 में क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है। 7:2 नहीं होगा बाबू, 2:7 होगा। यहाँ पे साफ नहीं दिख रहा है आपका, हो सकता है बाबू थोड़ा सा आप एक बार कट करके पुनः क्लास को ज्वाइन कीजिए तो आपको साफ दिखेगा। हो सकता है आपका क्वालिटी आप थोड़ा सा मेंटेन कर लीजिए, आपका सही हो जाएगा। अब एक बच्चा कह रहा है इसको सर दूसरा विधि से नहीं बना सकते हैं बाबू, बिल्कुल बना सकते हैं। यहाँ पे m/n के जगह आप इसको अगर k/1 भी आप मान सकते हैं, या लैम्डा अनुपात। आप देखिएगा इस टाइप का सवाल जो बना होगा बाबू बहुत जगह, अनुपात को यहाँ पे या तो लैम्डा अनुपात 1 माना होगा या तो बाबू k/1 माना होगा। इस टाइप से अनुपात को मान के क्या किया गया होगा, इस सवाल को बनाया गया होगा बाबू, ठीक ना। तो आप इसको k/1 मान के भी बनाएंगे बाबू तो आपका आंसर इतना ही आएगा, आपका आंसर इतना ही आएगा। समझ में आया, आपका आंसर इतना ही आएगा। रिकॉर्ड क्लास नहीं है बाबू, समझ में आ गया। एक बार फिर से हम समझाना चाहेंगे इसको। देखो बाबू यहाँ पे 2 बिंदु था और इस दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को बाबू मान लेते P बिंदु, जिसका निर्देशांक -1,6 है, m/n में क्या करता है विभाजित करता है। ठीक है बाबू। अब यहाँ पे इसी चीज को हम लिखते हैं, माना कि बिंदु A तथा बिंदु P को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु P m/n के अनुपात में क्या करता है विभाजित करता है। यही भाषा को बाबू यहाँ पे हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग विभाजन सूत्र से बाबू चले हैं और विभाजन सूत्र से आप लोग जानते हैं कि इस किसी भी जो बिंदु बाबू कोई रेखाखंड को अनुपात में विभाजित करता है तो उस बिंदु का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला हम आपको बताए थे। यहाँ पे यह बिंदु का निर्देशांक को अगर x, y मानते हैं तो इसका बाबू आपको हम फार्मूला बता चुके थे। क्या बता चुके थे, यहाँ पे अगर m/n में विभाजित कर रहे थे, m का गुना इधर होगा तो ये बाबू आपका क्या है, ये आपका है x2 है, ये आपका क्या है y2 है। यहाँ पे ये क्या है आपका, ये बाबू आपका यहाँ पे है x1, ये आपका क्या है y1 है। तो बाबू यहाँ पे हम लोग का x2 का m का गुना x2 के साथ होता था, m का गुना x2 के साथ, फिर प्लस में क्या हो जाता था n का गुना x1 के साथ होता था ना बाबू, बट्टा में क्या हो जाता था दोनों अनुपात का योग m + n। ये x का मान निकालने के लिए बाबू हम लोग लगाते थे फार्मूला। इसके बाद हम लोग क्या करते थे, y का मान निकालने के लिए फार्मूला क्या लगाते थे, m गुना यहाँ पे y2, my2 प्लस में क्या बाबू n का गुना y1 के साथ तो n y1 और बट्टा में क्या बाबू m प्लस का n। यही चीज का तो हम लोग यहाँ पे प्रयोग किए हैं बाबू, यही चीज का प्रयोग किए हैं। और यहाँ पे P बिंदु का निर्देशांक को हमने x, y माना है और ये चीज आपको दिया गया बाबू -1, ये चीज आपका सवाल में दिया गया है, ठीक ना। तो इसके बराबर हम लोग यहाँ पे फार्मूला लगाए हैं और इस फार्मूला पे सारा मान हम पुट कर दिए हैं बाबू। अब पुट करके हम लोग इतना बराबर इतना हो गया। अब हम लोग तुलना कर दिए, इसका तुलना -1 के साथ और इसका तुलना 6 के साथ करेंगे बाबू। और यहाँ पे तुलना करेंगे तो कोई एक ही मान को लेके बाबू आप चलेंगे, या तो इसको लेके इसके बराबर चलेंगे या तो इसको लेकर इसके बराबर चलेंगे, ठीक है। और यहाँ से जब सॉल्व कर देंगे बाबू तो m/n का मान 2/7 हो जाएगा और m/n कहने का मतलब m/n का वैल्यू हो जाएगा 2:7। मतलब हम लोग कह सकते हैं इस रेखाखंड को P बिंदु जो है वह 2:7 में क्या करता है विभाजित करता है। आया आप समझ में, जल्दी से एक बार कमेंट करके मुझे बताओ। अब तो समझ में आ गया होगा और इस सवाल को बाबू आप लोग 1-2 बार बनाना।
एक दो बार इस सवाल को जरूर आप रिवीजन करना, ठीक ना। बहुत अच्छा सवाल है और एग्जाम में पूछने वाला सवाल है। एक दो बार इसको बाबू आप लोग क्या करना, रिवीजन करना। एक दो बार इसको क्या करना बाबू, रिवीजन करना, ठीक ना। और हम ये चीज को बाबू यहां से बिता देते हैं, ये आपको समझाने के लिए हम बताए थे, ठीक है। अगला इसी टाइप का सवाल है, अभी आपको फिर करवाते हैं 5वां नंबर सवाल, और बाबू आपको समझ में आ जाएगा। इसी टाइप का सवाल है, आइए बाबू इसको हम लोग करते हैं। कहता है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं इतना इतना को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। एक्स अक्ष से बाबू क्या होता है, विभाजित होता है। कहता है इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। मतलब बाबू जिस यहाँ पे जो एक्स अक्ष से जो विभाजित होता है रेखाखंड, उसका भी आपको निर्देशांक निकालना है। सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं कि एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। आप लोग मुझे बताओ तो, एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, आप लोग को पता है? अगर पता है बाबू तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएंगे। और पता क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको थ्योरी क्लास में हम बताए थे। जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे कि एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो उसका निर्देशांक क्या होगा। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। एक्स कॉमा क्या होगा बाबू, 0 होगा। क्या होगा, एक्स कॉमा 0 होगा बाबू, यही ना होगा। अब यहां पे देखो एक्स कॉमा 0 होगा, 0 कॉमा एक्स नहीं होगा, एक्स कॉमा 0 होगा। अब आ जाओ बाबू, यहां पे देखो, यहां पे दो बिंदु है, एगो ए है बाबू, एगो बी बिंदु है। ए का निर्देशांक क्या दिया गया है, -1,5 है, और बी का बाबू निर्देशांक क्या दिया गया है, बी का निर्देशांक दिया गया है -4,5 बाबू। अब देखो यहाँ पे बाबू, ये आपका ए है, ये आपका बी है बाबू। अभी दोनों बिंदु को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। अभी दोनों बिंदु को क्या करते हैं बाबू, यहाँ पे मिला देते हैं, मिला दिए। अब ये जो रेखाखंड हुआ बाबू, इस रेखाखंड को क्या करता है, एक्स अक्ष से विभाजित होता है। यह रेखाखंड एक्स अक्ष से क्या होता है, विभाजित होता है। मान लेते हैं एक्स अक्ष से विभाजित होता है बाबू, तो यहाँ पे कोई बिंदु है जो इस रेखाखंड को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। मतलब इसका निर्देशांक एक्स कॉमा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि एक्स अक्ष से यह रेखाखंड विभाजित हो रहा है, तो इस बिंदु का निर्देशांक एक्स कॉमा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बाबू इसको आप क्या मान लीजिए, पी मान लीजिए। अब यहाँ पे यह रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित हो रहा है, ये आपको पता नहीं है, तो बाबू इसको मान लीजिए m/n में क्या हो रहा है, यह रेखाखंड आपका विभाजित हो रहा है। यहां से यहां तक का दूरी m है बाबू, यहां से यहां तक का दूरी n है। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। यहां से लेकर यहां तक का दूरी m है अनुपात में, और यहां से लेकर यहां तक का दूरी अनुपात में n है। अब मुझे बताइए बाबू, यहां पे सबसे पहले आप लिख लेंगे, माना कि ए बी रेखाखंड, ए बी रेखा, यहां पे ए बी रेखाखंड है बाबू। ए बी रेखाखंड को बिंदु P, जिसका निर्देशांक क्या है, x, 0, m अनुपात n के अनुपात में ये चीज बाबू पहले से दिया गया था ना, ए बी, इसलिए हम डायरेक्ट ए बी रेखाखंड यहाँ पे लिख दिए। ए बी पहले से आपके सवाल में दिया गया है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे ए बी रेखाखंड लिख दिए। माना कि ए बी रेखाखंड को बिंदु P, x, 0 m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करता है। ये चीज बाबू यहाँ पे आप लिखेंगे सबसे पहले, और इसके बाद आप विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे बाबू, आप विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे, और विभाजन सूत्र का प्रयोग करके यहां पे P बिंदु का निर्देशांक आप निकालेंगे। बिंदु P का निर्देशांक आप विभाजन सूत्र का प्रयोग करके निकालेंगे। बिंदु P का निर्देशांक, विभाजन सूत्र का बाबू आप प्रयोग करेंगे, तो बिंदु P का निर्देशांक आप कैसे निकालोगे, जल्दी से मुझे कमेंट करके सभी बच्चे बताएगा कैसे निकालेगा बाबू। इस m का गुना इधर कर देगा, इस n का गुना, इस m का गुना इधर कर देगा, और इस n का गुना बाबू इधर कर देगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे निकालो बाबू, आप लोग यहाँ पे निकालो। m का गुना इधर करेंगे बाबू, तो -4 के साथ सबसे पहले कीजिए, -4 के साथ m का गुना हो जाएगा -4 के साथ। इसके बाद प्लस n का गुना इधर करेंगे बाबू, तो -1 के साथ करिए, n का गुना -1 के साथ, आप बट्टा में दोनों अनुपात का योग बाबू, कॉमा। इसके बाद y का मान निकालेंगे, तो m का गुना दूसरा वाला वैल्यू के साथ, और इधर n का गुना दूसरा वाला वैल्यू के साथ बाबू, ठीक ना। यहाँ पे कुछ गलती लिख दी है क्या, अच्छा गलती लिखा गया है, ओहो, यहाँ पे हम -1 लिख दिए क्या। यहाँ पे तो आपका निर्देशांक बाबू रिफ्लेक्ट कर जाता है, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर जाता है बाबू, इसीलिए गलत हो जाता है। यहाँ पे 1 कॉमा आपका -5 है, 1 कॉमा -5, -4,5, ठीक है बाबू। अब आपका सही हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका 1 होगा, यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, 1 होगा बाबू, ठीक है। अब सही हो गया होगा, देख लो बाबू। अब देखो इधर m का गुना करेंगे तो 5 के साथ, और इधर n का गुना करेंगे तो -5 के साथ, तो बाबू हो जाएगा यहाँ पे 5 गुना m प्लस में -5, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं,
जब पहले m को लिखते हैं m गुना 5 और इसके बाद प्लस में n गुना माइनस का 5 और बट्टा में m प्लस का बाबू n, बट्टा में m प्लस का n। अब यहां से बाबू इसका निर्देशांक तो आपके पास है, इसका निर्देशांक बाबू सही कर दिए मोदी जी, सही कर दिए। इसका निर्देशांक थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर जाता है, यहाँ पे जो लाइट, ये सब लाइट जल रहा है ना, तो आंख से थोड़ा रिफ्लेक्ट कर जाता है, ठीक ना। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लिख दिए बाबू, सही कर दिए क्वेश्चन को, ठीक ना। क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, हमसे मिस हो गया था थोड़ा सा, इसको हम सही कर दिए, ठीक है। अब क्वेश्चन सही लिखा हुआ है। अब बाबू यहाँ पे मुझे बताइए इसका निर्देशांक कितना है, x,0 है, बराबर हम लोग का कितना हो जाएगा, यहां से माइनस का 4m प्लस का n बाबू, बट्टा में कितना m प्लस का n हो जाएगा, होगा ना। बिल्कुल बाबू गणित से नहीं डरना है शिवम राज जी, शिवम जी नहीं डरना है बाबू आपको। सर कसम खिलाइए, सर कसम खाए हैं कि, काहे का कसम रे अनमोल कुमार जी, काहे का कसम खाएंगे, बताओ बाबू यहाँ पे बताओ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। अभी सवाल बताने दो बाबू, आपका सिलेबस बहुत पीछे चल रहा है ना। यहाँ पे माइनस का 5n हो जाएगा और बट्टा में क्या हो जाएगा, m प्लस का n हो जाएगा, यही नहीं होगा बाबू। जल्दी से बताओ, यहाँ तक आप सभी को गुस्सा नहीं है बाबू, बिल्कुल गुस्सा नहीं है, इंग्लिश कुमार जी बिल्कुल गुस्सा नहीं है। जल्दी से आप बताएंगे यहाँ तक समझ में आया, एक बार मुझे कमेंट करो ना। आप लोग ध्यान से पढ़ो बाबू, हम चाहते हैं आप लोग ध्यान से पढ़ो, ठीक ना। हम चाहते हैं कि आप लोग एकदम ध्यान पूर्वक पढ़ो बाबू, हम चाहते हैं एकदम आप लोग क्या पढ़ो, ध्यान पूर्वक पढ़ो, ठीक है बाबू। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे बाबू। अब हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे। देखिए इसका तुलना x के साथ, इस x वाला के साथ, और इसका तुलना 0 वाला के साथ। तो बाबू यहाँ पे वैल्यू तो आपके पास कौन सा है, यहाँ पे आप तुलना करेंगे तो बाबू यहाँ पे आपके पास ये 0 वैल्यू दिया गया, इसका तो वैल्यू पता नहीं है, तो इसका तुलना इसके साथ यहाँ पे मत करिएगा। अगर इसका वैल्यू पता रहता तब इसका तुलना इसके साथ करते, तब हम लोग का m अनुपात n आता बाबू। लेकिन यहाँ पे x का वैल्यू नहीं है, इसलिए हम लोग इसका ये वाला का तुलना यहाँ पे 0 के साथ हम लोग करेंगे, क्योंकि 0 तो वैल्यू है बाबू, यहाँ पे y का वैल्यू तो 0 दिया गया है और ये भी y है, तो y का तुलना y के साथ कर देंगे। यहां पे लिख देंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर। अब बाबू यहाँ पे तुलना किसके साथ आपको करना है, ये वाला y वाला वैल्यू है, ये भी y वाला वैल्यू है, और दोनों वैल्यू आपके पास है बाबू। ये वैल्यू आपका है 5m माइनस का 5n और बट्टा में क्या बाबू, m प्लस का n, बराबर कितना, बराबर बाबू 0। अब यहाँ पे क्या होगा, इस 0 से इसमें गुना हो जाएगा बाबू, तो ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, कहानी खत्म। तो आपका हो जाएगा 5m माइनस का 5n बराबर आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा बाबू। इसको हम इस पट्टी कर देंगे तो 5m बराबर आपका 5n हो जाएगा। तो बाबू यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, यहां से क्या हो जाएगा आपका, यहां से आपका हो जाएगा, यहां से आपका हो जाएगा m बटा n बराबर आपका हो जाएगा 5 बटा 5, 5 एक का 5, 5 एक का 5 बाबू। यहाँ पे 1 बटा 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे m अनुपात n जो होगा वो 1 अनुपात 1 हम लोग का आएगा। क्या आएगा बाबू, 1 अनुपात 1 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 1 अनुपात 1 आएगा बाबू। मतलब यहाँ पे जो हम लोग का अनुपात ज्ञात करना था वो अनुपात हम लोग का क्या आएगा, 1 अनुपात 1 आएगा। क्या आएगा बाबू, जल्दी से बताओ, 1 अनुपात 1 आएगा। और यहाँ पे ये भी कहता है बाबू, क्या कहता है कि x अक्ष से विभाजित होता है और इस विभाजन बिंदु का कहता है निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। बाबू यहाँ पे x का वैल्यू भी आपको ज्ञात करना है, x का वैल्यू भी आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे, आ जाओ बाबू आपको बताते हैं। यहां से जो बाबू आपका, यहां से जो आप देखिए ध्यान से, यहां से जो बाबू आपका अनुपात आया है, यहां से जो आपका अनुपात आया है ये क्या आया है, 1 अनुपात 1 आया है। 1 अनुपात क्या आया बाबू, 1 आया है, ठीक है। जल्दी से मुझे बताओ 1 अनुपात क्या आया है, 1 आया है। 1 मिनट, आंसर सही है ना बाबू, एक बार आंसर मिला लीजिए आप लोग, आंसर सही है ना। एक बार बाबू आप लोग आंसर मुझे बताइए तो, मिला करके आंसर सही है ना। एक बार आप लोग आंसर इसको मिला लीजिए, आंसर सही है ना। एक बार बाबू जल्दी से फटाफट आप लोग आंसर मिलाइएगा तो एक बार, कहीं पर मिसप्रिंट तो नहीं ना है, कहीं पर तो मिसप्रिंट तो नहीं ना बाबू। जल्दी से एक बार आंसर आप लोग मिलाइए, जल्दी से बाबू। ठीक है बाबू, आंसर आपका 1 अनुपात 1 है, ठीक है बाबू, 1 अनुपात 1 है, बिल्कुल आपका आंसर सही है बाबू, आपका आंसर बिल्कुल सही है, 1 अनुपात 1 ही आंसर दिया गया, ठीक है। चलो अब आ जाओ बाबू, अब देखो यहाँ पे अनुपात आपका 1 अनुपात 1 है। अब यहाँ पे कहता है x का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बाबू यहाँ पे एक चीज आप इसको 2 विधि से भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे x का निर्देशांक निकालना है बाबू, मतलब कहता है सॉरी, कहता है इस बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए, तो इस बिंदु का निर्देशांक निकालिएगा तो यहाँ पे x का वैल्यू सिर्फ आप निकाल लीजिए, आपका यह बिंदु का निर्देशांक आ जाएगा बाबू, ठीक है। अब x का वैल्यू निकालने के लिए तो आपको हम यहाँ पे बाबू फार्मूला लिखिए दिए, ये x का वैल्यू है,
और ये बाबू आपका x का वैल्यू है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अब लिख देंगे, अब यहाँ पे अब हम लोग लिख देंगे x बराबर हम लोग का यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x बराबर हम लोग का बाबू क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। x बराबर हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा 6m माइनस का 3n अब बट्टा में m प्लस का n। बाबू यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 6m माइनस का, क्या लिख रहे हैं इसको, ये कहाँ से लिखा गया हम लोग का, ये गलत है बाबू, ये हम लोग का कहाँ से लिखा रहा है, ये ऊपर नीचा हो गया क्या, ये ऊपर नीचा, रुको बाबू रुको 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 रुको, थोड़ा सा गलत लिखा गया बाबू। यहाँ पे हम लोग का x का वैल्यू क्या है, माइनस का 4m प्लस का n बाबू बटा में m प्लस का n है, ये ना वैल्यू है x का, हम पहले वाला सवाल को ले रहे थे। आइए यहाँ पे माइनस का 4m है, प्लस का बाबू क्या है यहाँ पे, जल्दी से बताओ, प्लस का आपका n है और बट्टा में m प्लस का n है, x बराबर। अब बाबू यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x बराबर, यहाँ पे m का वैल्यू बाबू कितना रखेंगे, अनुपात में 1 आया है और n का वैल्यू अनुपात में 1 आया है, तो यहाँ पे बाबू आप रखिए माइनस आपका 4 गुना 1 प्लस में n का वैल्यू 1 बाबू बट्टा में, ध्यान से देखो बट्टा में बाबू यहाँ पे 1 प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो बाबू यहाँ से कितना आएगा, x बराबर आपका x बराबर आएगा यहाँ से -4 प्लस का 1 बटा में 2, तो बाबू x बराबर आपका आ जाएगा कितना, -3 बटा 2 आ जाएगा। तो बाबू हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग का यहाँ पे बिंदु यहाँ पे, इसीलिए बिंदु P का जो निर्देशांक होगा बाबू, निर्देशांक x, 0 बराबर जो होगा वह x का वैल्यू कितना होगा, -3/2 और y का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा बाबू। यही हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिंदु P का निर्देशांक, यह बिंदु P का क्या हो जाएगा, निर्देशांक हो जाएगा। और यहाँ पे आप लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः यहाँ पे लिख देंगे अतः रेखाखंड AB को बिंदु P क्या करेगा बाबू, 1:1 के अनुपात में विभाजित करता है, ये भाषा बाबू यहां पे आप लोग लिख देंगे, ठीक ना। तुलना करने वाला समझ में नहीं आया, यहां पे बाबू तुलना करेंगे ना, देखो इसका तुलना x वाला के साथ और इसका तुलना 0 वाला के साथ, बाबू x का तो वैल्यू है ही नहीं हम लोग के पास, तो यहाँ पे इसका तुलना इसके साथ मत करिएगा तो फिर m अनुपात n आपका नहीं निकलेगा। अगर x का मान दिया रहता तो बाबू निकल जाता, x का मान नहीं दिया गया है इसीलिए नहीं निकलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे y वाला है बाबू, ये भी y वाला, तो यहाँ पे y वाला का तुलना y वाला के साथ कर देंगे, तो यहाँ से हम लोग का बाबू इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यहाँ से हम लोग का m अनुपात n जो होगा वह 1:1 आएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाबू आप किसी से भी तुलना कर सकते थे, x वाला का तुलना -1 से कर सकते थे, y वाला का तुलना आप यहाँ पे 6 से कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे दोनों वैल्यू बाबू आपके पास है, इसलिए इसका तुलना या तो इसके साथ कर दीजिए, इसका तुलना या तो इसके साथ आप कर दीजिए, ठीक ना, किसी एक से ही आप यहाँ पे तुलना करवाइएगा, ठीक है, तब जाके बाबू यहाँ पे m अनुपात n का मान आपका निकलेगा 2/7 और अनुपात कितना हो जाएगा, 2:7 हो जाएगा। समझ में आया बाबू। तो ये चीज था बाबू आपका दूसरा नंबर सवाल का आंसर, ये था आपका दूसरा नंबर सवाल। जल्दी से बताएंगे कितना दिन छुट्टी रहेगा। बाबू ज्यादा दिन छुट्टी नहीं रहेगा, आप छुट्टी के लिए चिंता मत कीजिए, ठीक ना। पहले इस सवाल को देखा जाए बाबू, और इस सवाल को बाबू 1-2 बार आप बनाइएगा, रिवीजन करिएगा, इस सवाल को 1-2 बार रिवीजन करिएगा बाबू, 1-2 बार क्या करना है, इस सवाल को रिवीजन मारना है बाबू आप लोग को, ठीक ना। और रिवीजन जब तक नहीं मारिएगा तब तक आप लोग का क्लियर कंसेप्ट नहीं होगा। पहले इसको बनाने से पहले बाबू एक कंसेप्ट आपको समझाना चाहेंगे, आप लोग को एक प्रॉपर्टी बताना चाहेंगे बाबू, समांतर चतुर्भुज का। समांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टी क्या होता है बाबू, ध्यान से सुनिएगा। ये आपका समांतर चतुर्भुज है, तो इसका आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है। आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है समांतर चतुर्भुज में। आप लोग कॉपी में बाबू नोट कर लीजिएगा। ऐप में दिक्कत चल रहा है क्या, ठीक है बाबू, सर को आज बताते हैं, ठीक ना, इसके बारे में बहुत सारा शिकायत आ रहा है ऐप के लेके, ठीक ना। आइए बाबू यहाँ पे देखिए, पहले इस प्रॉपर्टी को आप लोग जानिए, समांतर चतुर्भुज के प्रॉपर्टी को बाबू, समांतर चतुर्भुज के प्रॉपर्टी को आप लोग पहले जानिए। यहाँ पे समांतर चतुर्भुज में क्या होता है बाबू, आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन दोनों विकर्ण यहाँ पे बराबर नहीं होता है, लेकिन विकर्ण क्या करता है, एक दूसरे को समद्विभाजित करता है बाबू। समद्विभाजित कहने का मतलब 2 बराबर भागों में बांटता है, 2 बराबर भागों में बाबू क्या करता है, बांटता है, ठीक ना। यहाँ पे एक काम करते हैं, ये बाबू आपका अगर A होगा, ये अगर आपका A होगा, ये अगर आपका A होगा तो ये भी A होगा, ये आपका B होगा तो ये भी आपका B होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करता है विकर्ण बाबू, एक दूसरे को क्या करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है, एक दूसरे को क्या करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। अगर बाबू यहां से लेकर, देखो ध्यान से समझना, यहां से लेकर
यहां तक का दूरी जितना होगा x होगा, तो यहां से लेकर यहां तक का भी दूरी आपका कितना होगा, x से होगा। अगर यहां से लेकर यहां तक का दूरी y होगा, तो यहां से यहां तक का भी दूरी क्या होगा बाबू, y होगा। इसका मतलब यह जो बाबू आपका पॉइंट है, यह जो पॉइंट है, ये दोनों विकर्ण के लिए क्या है, मिड पॉइंट है बाबू। क्या है ये, मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु है। ये क्या है आपका, मध्य बिंदु है दोनों विकर्ण के लिए। दोनों विकर्ण के लिए क्या है, यह मध्य बिंदु है। यहां तक क्लियर हुआ? जल्दी से बाबू एक बार बताएंगे, यह दोनों विकर्ण के लिए क्या है आपका, यह मध्य बिंदु है। जैसे इसका नाम ए बी सी और डी रख दिए बाबू, तो यहां इसका नाम ओ है, तो ओ बिंदु का बात अगर हम करें तो ओ बिंदु जो है बाबू यहां पे क्या है, मध्य बिंदु है। अगर हम लोग ओ बिंदु का निर्देशांक निकालना चाहेंगे तो इसका भी बाबू, इस रेखाखंड का भी प्रयोग करके हम लोग निकाल सकते हैं, और इसका भी प्रयोग करके हम लोग निकालेंगे तो ओ बिंदु का निर्देशांक दोनों केस में सेम आएगा। दोनों केस में क्या आएगा बाबू, सेम आएगा। समझ में आया? तो इस प्रॉपर्टी को आप लोग बाबू ध्यान रखेंगे, इसी का यूज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। आइए फिर से आपको समझाना चाहेंगे यहाँ पे। आइए बाबू, यहाँ पे क्या है, ये आपका एक समांतर चतुर्भुज है। ये आपका समांतर चतुर्भुज है बाबू। इसको आप लोग साइड में नोट कर लीजिएगा, इसको आप लोग साइड में लिख लीजिएगा। इसको बाबू आप क्या करिएगा, साइड में आप इसको साइड में लिख लीजिएगा। यहाँ पे बाबू इसका निर्देशांक, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी, इसको डी। इसका बाबू निर्देशांक आपका 1,2 है। कहता है देखो, यदि बिंदु 1,2, 4, y, x, 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर, कैसे लिखा हुआ बाबू, उसी क्रम में आपको लेना है। एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो कहता है x और y का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे b का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 4, y हो जाएगा, c का बाबू x, 6 हो जाएगा, और d का 3,5 हो जाएगा। बाबू यहाँ पे इसका विकर्ण क्या करेगा, एक दूसरे को समद्विभाजित करेगा। ठीक है बाबू, देखो ध्यान से चीज को समझना। और मान लेते हैं ये ओ बिंदु पर एक दूसरे को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो बाबू यहाँ पे बीओ का जो दूरी होगा वही आपका यहाँ पे ओबी का दूरी होगा। उसी प्रकार ओए का जो दूरी होगा उतना ही दूरी आपका ओसी का होगा। तो बाबू यहाँ पे ओ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ओ जो होगा वो एसी का भी मध्य बिंदु होगा और बीडी का भी क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, माना कि बिंदु ए 1,2 बिंदु, या ऐसे लिख देते हैं, माना कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। एक क्या है बाबू, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें क्या हो रहा है बाबू, जिसमें आपका यहाँ पे एसी एवं बीडी विकर्ण एक दूसरे को ओ बिंदु पर लिख लीजिए बाबू, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करता है। क्या करता है बाबू, प्रतिच्छेद करता है। इसीलिए बाबू हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे आप लिख लेंगे, इसीलिए यहाँ पे एसी, यहाँ पे लिख देंगे विकर्ण एसी एवं विकर्ण बीडी का मध्य बिंदु ओ होगा। क्या होगा बाबू, यहाँ पे ओ होगा, बिंदु ओ होगा। ठीक ना, यहाँ पे लिख देंगे विकर्ण, इसीलिए विकर्ण एसी एवं विकर्ण बीडी का मध्य बिंदु क्या होगा, यहाँ पे ओ होगा। ठीक है बाबू, यहाँ तक क्लियर है ना आप सभी को? एक बार मुझे आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए, ये जो हम यहाँ पे भाषा लिखे हैं यहाँ तक आप सभी को क्लियर है बाबू? और जब ये आपका ओ मध्य बिंदु है बाबू, तो मध्य बिंदु का फार्मूला आपको पता है। मध्य बिंदु निर्देशांक निकालने का फार्मूला होता है x1 + x2/2 कॉमा में y1 + y2 बटा क्या होता है बाबू, 2 होता है कि नहीं होता है? होता है ना बाबू। यही फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे, इस बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। आप निकालेंगे यहाँ पे ओ बिंदु का निर्देशांक। अब यहाँ पे निकालेंगे आप ओ बिंदु का निर्देशांक, बिंदु ओ का निर्देशांक, बिंदु आप निकालेंगे ओ का निर्देशांक। तो बाबू ओ का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, या ऐसे लिख देंगे आप एसी विकर्ण एसी का, या लिख देंगे विकर्ण एसी के लिए, विकर्ण एसी के लिए लिख देंगे बाबू बिंदु ओ का निर्देशांक। ओ का निर्देशांक क्या हो जाएगा, विकर्ण एसी के लिए बाबू ओ बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर फार्मूला तो वही होगा, क्या होगा, x1 + x2/2
कॉमा में y1 प्लस y2 बट्टा क्या होगा बाबू 2 होगा ना। जल्दी से मुझे आप लोग कमेंट करके बताइए बाबू। यहाँ पे देखिए AC का, यहाँ पे देखिए ये बाबू AC है तो इसको आप मान लीजिए x1, इसको आप y1 मान लीजिए, इसको आप क्या मान लीजिए x2 और इसको आप मान लीजिए y2। तो बाबू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस x हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 1 प्लस x हो जाएगा बट्टा में क्या हो जाएगा बाबू 2 हो जाएगा। इसके बाद कॉमा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस 6 बाबू क्या हो जाएगा 2 प्लस 6 अब बट्टा में कितना 2 हो जाएगा, होगा ना। जल्दी से एक बार कमेंट आप लोग करो। यहाँ तक तो आप लोग को आराम से समझ में आ गया होगा। तो आराम से चीज को समझना है बाबू, आराम से चीज को आपको समझना है। तो बाबू यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 1 प्लस x बटा 2 और यहाँ से कितना बाबू 8 बटा 2 कहने का मतलब कितना 4 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग का 4 हो जाएगा। अब देखिए बाबू इसको हम लोग क्या करते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बाबू अब विकर्ण हम लोग BD के लिए चलते हैं। अब विकर्ण BD के लिए अब बाबू BD के लिए हम लोग निकालेंगे O बिंदु का निर्देशांक, बिंदु O का निर्देशांक निकालेंगे बाबू। तो मुझे बताओ यहाँ पर भी क्या दूसरा फार्मूला आप लगाओगे, मुझे बताओ क्या यहाँ पे आप दूसरा फार्मूला लगाओगे निरंजन कुमार जी। आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, आप कहेंगे सर यहाँ पे लगाएंगे x1 प्लस x2 बट्टा 2 और कॉमा में सर y1 प्लस y2 बट्टा क्या लगाओगे 2 लगाओगे, यही लगाओगे बाबू। अब मुझे बताओ यहाँ पे, अब यहाँ पे आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ BD के लिए बाबू, यहाँ पे BD के लिए या BD है बाबू, BD के लिए x1 का मान कितना है। तो बाबू इसको मान लेते हैं x1, इसको आप या इसको आप मान लो, इसको यहाँ पे मान लो x2, इसको x2 मान लो और इसको क्या मान लो y2 मान लो। इसको बाबू आप मान लो यहाँ पे क्या x1 और इसको क्या मान लो y1 मान लो। किसी को भी आप मान सकते हो बाबू, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे इस दोनों को जोड़ेंगे 4 प्लस 3 हो जाएगा, 4 प्लस 3 बटा 2 हो जाएगा। इसके बाद कॉमा यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, अब बाबू y प्लस आपका 5 हो जाएगा, y प्लस 5, y प्लस क्या हो जाएगा बाबू y प्लस 5 अब बटा में कितना 2। ये बाबू आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर O बिंदु का निर्देशांक। और इसको थोड़ा सा सॉल्व करके आप लिखेंगे तो बाबू यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका क्या आएगा, आप कहेंगे सर यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा 7 बटा 2 और कॉमा में y प्लस 5 बटा 2 आएगा, यही आएगा सर। कोई दिक्कत जब तक बताओ बाबू, कोई दिक्कत। इसको मान लो समीकरण 2, इसको क्या मान लो समीकरण 2 मान लो बाबू। अब आप लोग देखो ध्यान से, अभी दोनों समीकरण को हम लोग तुलना करेंगे बाबू। तो ये भी बिंदु O का निर्देशांक, ये भी आपका बिंदु O का निर्देशांक है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा अगर 2 से हम लोग चलते हैं बाबू, यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ क्या होगा। ये बाबू ये भी आपका क्या है, ये भी आपका O बिंदु का निर्देशांक है और ये भी आपका O बिंदु का निर्देशांक है बाबू। तो यहाँ पे हम लोग ये x का वैल्यू, ये भी x का वैल्यू, ये y का वैल्यू, ये भी y का वैल्यू बाबू, ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाएगा और ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाएगा। तो बाबू यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 1 प्लस x बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा बाबू हम लोग का 7 बटा 2 हो जाएगा। 2 से 2 आपका कटेगा तो 1 प्लस x बराबर 7 होगा। तो x बराबर आपका यहाँ पे 7 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा बाबू। x का वैल्यू यहाँ पे 6 आएगा। आप लिखेंगे फिर यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे आप यहाँ पे क्या बाबू, अब आपका ये बराबर ये हो जाएगा, मतलब y प्लस 5 बटा 2 बराबर आपका कितना हो जाएगा बाबू 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका क्या होगा 4 दूना का 8, y प्लस 5 का वैल्यू आपका 8 होगा। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 माइनस का 5 बाबू, 8 माइनस का 5, तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा। y का वैल्यू क्या आएगा बाबू 3 आएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 3, तो आप यहाँ पे लिख देंगे अतः x बराबर यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x बराबर बाबू 6 हो जाएगा और y बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या यही आपके बुक में आंसर है क्या, जल्दी से एक बार कमेंट आप करेंगे बाबू, जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे क्या आपके बुक में यही सवाल है और यही आंसर है। जल्दी से आप लोग एक बार कमेंट कर देंगे मुझे, तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा जो आंसर आया है वह बिल्कुल क्या आया है बाबू, सही आया है, बिल्कुल क्या आया है, सही आया है। और उम्मीद हम करेंगे कि आप सभी को यह सवाल समझ में आया होगा। धुआं हो गया होगा, हुआ कि नहीं हुआ ना बाबू। चलिए आंसर मिला दिए हैं, हम आंसर मिला दिए हैं तो एकदम सही होना चाहिए। आंसर हम मिला दिए हैं बाबू पहले से, ठीक ना। चलिए बहुत अच्छा। और इस सवाल को बाबू आप रिवीजन कर लेना, हम सारा चीज आपको लिख दिए हैं। अब यहाँ पे इसको रिवीजन 1-2 बार आप करोगे तो बाबू आपको ये भाषा हम लिख दिए यहाँ पे। माना कि ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है जिसमें AC एवं BD विकर्ण एक दूसरे को क्या करता है, बिंदु
ओ पर प्रतिच्छेद करता है, इसीलिए हमारा यहाँ पे विकर्ण AC एवं विकर्ण BD का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, O हो जाएगा बाबू। ठीक है, और जब मध्य बिंदु हो गया तो यहाँ पे विकर्ण AC के लिए हम लोग बिंदु O का निर्देशांक निकाले हैं तो इतना आया है। फिर बाबू विकर्ण BD के लिए बिंदु O का निर्देशांक निकाले हैं तो इतना आया है। और दोनों समीकरण को अगर बाबू देखा जाए, इसको पहला समीकरण, इसको दूसरा समीकरण, तो बाबू ये भी आपका O बिंदु का निर्देशांक और ये भी आपका O बिंदु का निर्देशांक, तो बाबू यहाँ पे इसके बराबर ये हो जाएगा और इसके बराबर ये हो जाएगा। x के बराबर x, y के बराबर y बाबू। यहाँ पे इसके बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 7/2 लिखेंगे, यहाँ से x का वैल्यू 6 आ जाएगा। और यहाँ पे इसके बराबर बाबू 4 लिखेंगे तो यहाँ से y का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो हम लोग का x का वैल्यू 6 हो जाएगा, y का वैल्यू 3 हो जाएगा। यही बाबू आप लोग का सवाल था और उम्मीद करेंगे आप सभी को अच्छा से समझ में आ गया होगा। एक सवाल और है बाबू, एक 7 नंबर सवाल है और कल की क्लास में आपको 3 गो सवाल बच जाएगा और कल सुबह में क्लास होगी और 19 तारीख को भी हम क्लास लेंगे। हम बाबू 19 को पढ़ा करके आपको जाएंगे। जब तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करवा देंगे तब तक बाबू हम यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट जब तक नहीं करवा देंगे तब तक आप लोग का क्लास चलते रहेगा। 5 मिनट में ये सवाल हो जाएगा बाबू, आप लोग के पास अभी 5 मिनट का समय है। कहता है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का क्या है, व्यास है बाबू। कहता है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी का निर्देशांक 1, 4 है बाबू। देखो यहाँ पे एक वृत्त है बाबू, एक ये अपने पास वृत्त है। अब यहाँ पे वृत्त का जो व्यास है बाबू, वृत्त का व्यास क्या है, तो आप कहेंगे सर वृत्त का व्यास यहाँ पे ए बी है। क्या है बाबू, ए बी है। और यहाँ पे ओ जो होगा वह वृत्त का क्या होगा बाबू, केंद्र बिंदु होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे बाबू, यहाँ पे आपका बी का निर्देशांक दिया गया है 1, 4 और ए का निर्देशांक बाबू आपको निकालना है और केंद्र का भी निर्देशांक दिया गया है 2, -3 दिया गया है। कौन कौन बच्चा इस सवाल को सॉल्व कर सकता है? इसका निर्देशांक को हम बाबू x, y मान लेंगे। ठीक ना, यहाँ पे लिख देंगे माना कि बिंदु ए का निर्देशांक बराबर x, y। बाबू हमने बी का यहाँ पे ए का निर्देशांक बाबू हमने x, y माना है और बी का निर्देशांक अपने पास दिया गया है बाबू। इस सवाल को कौन कौन बच्चा बना सकता है, जल्दी से एक बार कमेंट मुझे करेगा। बाबू यहाँ पे आपका होगा, यहाँ पे क्या होगा, ए बी व्यास है तो बाबू ये जो आपका ओ होगा, ये जो आपका केंद्र बिंदु होगा वो क्या होगा, इस व्यास का मध्य बिंदु होगा बाबू। क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को आर कहते हैं बाबू। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को आर कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी बाबू आपका त्रिज्या होता है बाबू। देखिए यह दूरी और यह दूरी आपका बराबर है, मतलब आपका यह जो बिंदु होगा ये आपका मध्य बिंदु होगा। ठीक ना, यहाँ पे आप लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, ए बी व्यास का, ए बी व्यास का केंद्र बिंदु ओ 2, -3 क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। क्या होगा बाबू, मध्य बिंदु है। क्या है बाबू, यहाँ पे मध्य बिंदु है। तो बाबू यहाँ पे अगर मध्य बिंदु ये है तो मध्य बिंदु का यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसीलिए यहाँ पे चुकी करके बाबू लिख लीजिएगा, चुकी। ठीक ना, अब इसीलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे मध्य बिंदु बाबू ओ का निर्देशांक अगर हम लोग निकालेंगे बाबू, ओ का निर्देशांक अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या फार्मूला लगाएंगे बाबू। यहाँ पे आप सर लगाएंगे फार्मूला, वही फार्मूला जो थोड़ा देर पहले आपको बताए थे, x1 + x2/2 कॉमा में y1 + y2 कितना बाबू, 2। यही फार्मूला आप लगाएंगे। अब देखिए बाबू, इसका निर्देशांक तो आपके पास दिया गया कितना, 2, -3, 2, -3। यहाँ पे आ जाइए बाबू, 2, -3 आपका दिया गया है। बराबर में आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा, देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू होगा ये x1 का मान होगा और ये वैल्यू बाबू यहाँ पे देखो ध्यान से, इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे x1 बोलेंगे, इसको y1 बोलेंगे बाबू। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे x2 बोलेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे y2 बोलेंगे बाबू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस दोनों का जोड़ होगा यहाँ पे, मतलब x + 1 यहाँ पे हो जाएगा। अब बट्टा में कितना, 2 बाबू। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, y + 4 अब बट्टा में कितना बाबू, बट्टा में 2, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे। क्या करेंगे बाबू, तुलना करेंगे। तुलना करने पर यहाँ पे दोनों का वैल्यू निकालना है बाबू, x और y का वैल्यू निकालना है दोनों का, क्योंकि हमको ए बिंदु का निर्देशांक चाहिए बाबू यहाँ पे, तो x और y दोनों का वैल्यू चाहिए। तो बाबू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार हम लोग यहाँ पे x + 1/2 के बराबर हम लोग किसको करेंगे, इस 2 को करेंगे बाबू।
ये x का वैल्यू, ये भी x का वैल्यू, तो दोनों को बराबर कर दिए तो x प्लस 1 बराबर आपका 2 दूना का 4 हो जाएगा। x का वैल्यू 4 माइनस 1, बाबू x का वैल्यू यहां से कितना आएगा, 3 आएगा। फिर बाबू यहां पे आप लोग, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप करेंगे यहां पे क्या, आप करेंगे y प्लस 4 बटा 2 बराबर आप करेंगे कितना, जल्दी से बताओ कितना करेंगे, 3 करेंगे। तो यहां से y प्लस 4 बराबर आपका यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे आपका कितना हो जाएगा बाबू, यहां पे आपका y प्लस 4 जो होगा वह 3 दूना 6 के बराबर, तो y का मान 6 माइनस 4 हो जाएगा। y बराबर यहाँ पे बाबू कितना आएगा, 2 आएगा। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं अतः बिंदु a का निर्देशांक बराबर x कॉमा y था बाबू। x का वैल्यू यहाँ पे कितना आया है, 3, और y का वैल्यू कितना आया है, 2 बाबू। यहाँ पे 3,2 क्या हो जाएगा, बिंदु a का निर्देशांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे जल्दी से बताओ, जल्दी से आप लोग मुझे बताओ बाबू क्या हो जाएगा, आंसर सही है क्या, एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ बाबू। माइनस का 2 होगा, कहां पे बाबू माइनस का 2 होगा, अच्छा गलती लिखा गया क्या, कहीं पर गलत लिखा गया क्या, कहां पे गलती है, अच्छा माइनस का 3 होगा बाबू यहाँ पे, सॉरी थोड़ा सा बाबू मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे माइनस का 3 था ना, तो यहाँ पे आपको माइनस का 3 लेना है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बाबू, सॉरी यहाँ पे बाबू आपको 2 कॉमा माइनस का 3 था बाबू, 2 कॉमा क्या था, माइनस का 3। तो यहाँ पे आप क्या करिए, यहाँ पे आप माइनस का 3 रखिए बाबू, यहाँ पे माइनस का 3, यहाँ पे क्या रखेंगे आप, माइनस का 3 बाबू, यहाँ पे माइनस का 3, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, y प्लस 4 बराबर माइनस का 6, तो y बराबर बाबू माइनस 6 माइनस 4, यहाँ पे y बराबर आपका माइनस का 10 आएगा, कितना आएगा, माइनस का 10। तो बाबू यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 कॉमा माइनस 10, कितना हो जाएगा, 3 कॉमा माइनस 10 हो जाएगा बाबू। यही आपका इस सवाल का आंसर होगा, 3 कॉमा माइनस का 10। एक बार बाबू आप देख लीजिएगा, एक बार आप लोग मिला लीजिए, तो अब सही है ना, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया तो लिखने में बाबू क्षमा चाहेंगे, जल्दी से आप लोग मिस थोड़ा हो जाता है, कोई बात नहीं, सवाल है थोड़ा सा माइंड भटक जाता है, लिखना चाहते हैं वही लेकिन लिखा जाता है कुछ और, माइंड कभी कभी आगे आगे चलते रहता है। जल्दी से बाबू आप लोग बताना क्या आंसर मिला आप लोग का, क्या आप लोग का आंसर मिला, जल्दी से अब मुझे बताओ, क्या आप लोग का आंसर मिल गया ना, चलो यस सर मिल गया, बहुत अच्छा, राइट है, बिल्कुल बाबू आंसर आ गया होगा, आपका आंसर बुक में इतना ही है, हमने देख लिया है 3 कॉमा माइनस का 10। तो ये सवाल भी बाबू आसान था। यहाँ पे जो आपका केंद्र बिंदु वृत्त का है, ये क्या हो जाएगा, व्यास ए बी का मध्य बिंदु हो जाएगा, और मध्य बिंदु हो जाएगा बाबू, तो मध्य बिंदु का निकालने का हम लोग का फॉर्मूला है x1 प्लस x2 बटा 2 कॉमा में y1 प्लस y2 बटा 2, और इसका निर्देशांक बाबू अपने पास दिया गया था 2 कॉमा माइनस का 3, इतना बराबर इतना हो जाएगा हम लोग का। अब यहाँ पे तुलना करेंगे, x का मान निकालेंगे तो x वाला के साथ तुलना, y का मान निकालेंगे तो y वाला के साथ तुलना कर देंगे, यहाँ से x का मान 3 आ जाएगा, y का मान माइनस का 10 आ जाएगा, तो हम लोग का बिंदु ए का निर्देशांक जो होगा वह 3 कॉमा माइनस का 10 हो जाएगा, 3 कॉमा माइनस का 10 हो जाएगा बाबू, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ये सवाल थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो गया था बाबू, इसके लिए क्षमा चाहेंगे फिर से एक बार। चलिए आप लोग को यह क्लास अच्छा लगा तो बाबू आज की क्लास में आप लोग को हम कहाँ तक सवाल करवा दिए, 7 तक करवा दिए बाबू, इसमें 3 गो सवाल और रह गया है, 3 गो सवाल हम कल करा देंगे, और कल बाबू आप लोग का ये 3 सवाल करा देंगे, तो आप लोग का यह जो एक्सरसाइज है ये आपका समाप्त हो जाएगा। हो सकता है कल की क्लास में ही हम लोग एक्सरसाइज आपका जो लास्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7.4 उसको भी बाबू, सॉरी 7.4 कहते हैं 7.3 जो आपका है उसको भी बाबू हम लोग कोशिश करेंगे कल की क्लास में अगर समाप्त हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो फिर बाबू अगले क्लास में मतलब संडे वाली क्लास में हम लोग इस एक्सरसाइज को समाप्त करेंगे, और इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव सवाल को भी कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव सवाल को भी बाबू हम लोग कर लेंगे, ठीक ना। तो चलिए आज का क्लास आप सभी को अच्छा लगा होगा, और आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है बाबू, बहुत अच्छा लगता है, आप लोग मेहनत कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा लगता है, कोशिश करना है, कभी भी हाथ नहीं मारना है बाबू, प्रयास हमेशा जारी रखना है, ठीक ना। अरे भाई जब तक हम लोग का सांस चल रहा है तब तक हम लोग प्रयास रखेंगे, ठीक ना। अरे हमारा एक ही कहावत है, नींद लगेगा तो सो जाएंगे, भूख लगेगा तो खा लेंगे, लेकिन एनी टाइम क्या करेंगे बाबू, पढ़ते रहेंगे। नींद लगेगा तो सो जाएंगे, भूख लगेगा तो खा लेंगे, लेकिन हम लोग का एक ही लक्ष्य होना चाहिए। कहा गया है, स्वामी विवेकानंद जी एक स्टेटमेंट दिए थे, याद होगा आप सबको भी, उठो जागो तब तक संघर्ष करो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। इसीलिए बाबू आपको हमेशा याद रखना है, उठो जागो तब तक संघर्ष करो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो बाबू अभी आप लोग के सामने जो लक्ष्य है वो लक्ष्य है बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में बाबू आप लोग को अच्छा नंबर लाना है, बोर्ड एग्जाम में आप लोग को टॉपर बनना है, ठीक ना। तो इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा।
ठीक है बाबू, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। और अंशिका कुमारी कहते हैं सर आप मेरी बातों को इग्नोर करते हैं। नहीं बाबू, इग्नोर किसी को नहीं करते हम लोग, हाँ ठीक ना, हम इग्नोर किसी को नहीं करते हैं, ठीक ना। चलिए बाबू, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे आप लोग से, तब तक के लिए सब आप लोग को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।